बच्चों, यहाँ पर हमें समांतर प्लेट संधारित्री धारिता ज्ञात करनी है जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा हो। अर्थात हमें यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र दिया हुआ है। समांतर प्लेट संधारित्र जिस पर एक प्लेट पर आवेश प्लस क्यू, दूसरे पर माइनस क्यू है और इन प्लेटों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं d है। और यहाँ पर दिया हुआ है इन प्लेटों के बीच में एक मान लेते हैं टी मोटाई की और एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का मान लो एक पट्टी रखा हुआ है। इस स्थिति में इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कितने भाग में वायु है उस भाग की मोटाई देखें तो वायु वाला भाग कितना है, तो वायु भाग अगर हम देखें तो इसमें हमको इनके प्लेटों के बीच की दूरी d है। ये शेष जो ये भाग है इस भाग में क्या है, वायु या निर्वात कह लो। यहाँ पर इस भाग में क्या है, ये इन भागों में क्या है, यहाँ पर निर्वात भरा हुआ है, जबकि ये यहाँ पर टी मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। अब कितने भाग में कहा जाए वायु है, तो हम कुल दूरी डी है, डी में से अगर हम टी घटा दें तो ये जो दूरी बचेगी डी माइनस टी दूरी, इतने भाग में क्या होगा, वायु होगा। अब वायु भाग में अगर हम बात करें निर्वात में विद्युत क्षेत्र का मान, तो हम कहें निर्वात में विद्युत क्षेत्र, तो निर्वात की स्थिति में इन प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होता है, हम मान लेते हैं निर्वात के लिए इसको E0 कह लें, तो इसका मान होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। और प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, प्लेट का क्षेत्रफल A है, तो और इसका जो आवेश घनत्व है सिग्मा प्लस इसका सिग्मा माइनस, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा का मान कितना होगा, Q बटे A, क्योंकि आवेश Q है, क्षेत्रफल A है, तो Q बटे A, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, Q बटे एप्सिलॉन A के बराबर होगा। ये तो किसके, निर्वात वाले भाग के लिए होगा विद्युत क्षेत्र। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो परावैद्युत माध्यम है उसके लिए, तो माध्यम के लिए माध्यम में विद्युत क्षेत्र, तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र हम मान लेते हैं EM के बराबर है। तो EM विद्युत क्षेत्र माध्यम के लिए कितना होता है, तो हमें पता होना चाहिए, यही ये चीज़ जो है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R हो जाता है। मतलब माध्यम के लिए सिर्फ क्या होता है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है केवल हमारा बटे में एप्सिलॉन R और जुड़ जाता है, या इसी को हम आवेश के पदों में कहें तो Q बटे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इस दोनों प्लेटों के बीच में कुल विभव कितना होगा, तो विभव अगर हम बात करें तो विभव यहाँ पर मान लेते हैं V है, तो विभव कितना होगा, तो यहाँ पर विभव देखो दो भाग है, एक तो निर्वात वाला भाग है और दूसरा माध्यम वाला भाग है। तो हम कहेंगे वायु भाग में विभवांतर या विभव प्लस
निर्वात माध्यम वाले भाग में विभव, मतलब इन समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कुल विभव किसके किसके कारण होगा। एक तो वायु वाले भाग के कारण विभव प्लस माध्यम वाले भाग के कारण विभव। तो वायु वाले भाग के कारण विभव कितना होगा, तो हमको विभव का पहले पता होना चाहिए। V बराबर क्या है, E इंटू डी होता है। तो इस फॉर्मूले का हमको यूज करना है। तो यहाँ पर वायु वाले भाग के लिए विद्युत क्षेत्र कितना है, E0। तो हम कहेंगे E0 इंटू डी मतलब वायु वाला भाग कितनी दूरी है, वायु वाला भाग d माइनस टी दूरी है, तो d माइनस टी दूरी में कहेंगे। प्लस माध्यम वाला भाग, माध्यम भाग जो है विद्युत क्षेत्र, माध्यम में विद्युत क्षेत्र EM है, तो EM इंटू दूरी, कितनी दूरी में माध्यम है, तो यहाँ पर आपको पता है ये इसकी मोटाई t है, तो इंटू टी कह देंगे। अब इसको हम हल कर लेते हैं। E0 का मान रखें, E0 का मान Q बटे एप्सिलॉन A इंटू डी माइनस टी। और यहाँ पर है माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र कितना है, Q बटे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A। ये हमारा यहाँ पर ये आ जाता है। अब इसमें अगर हम बात करें कॉमन क्या है, तो यहाँ पर हम देखें कॉमन यहाँ पर आ रहा है, इसमें V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A कॉमन हो रहा है, बचेगा D माइनस टी, माइनस में यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बटे एप्सिलॉन R। ये आ जाता है विभव। अब इस विभव का मान हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब धारिता अगर हम बात करें, धारिता क्या होगी, धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V। V का मान हम ये रख देते हैं, तो Q बटे Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A डी माइनस टी माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। और Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बटे डी माइनस टी माइनस, ये प्लस है तो ये प्लस होना चाहिए, इनके बीच में ये भी प्लस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये 1 बटे एप्सिलॉन R। ये हमें फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है किसके लिए, जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो उसकी धारिता कितनी होती है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी माइनस टी प्लस 1 बटे एप्सिलॉन R। बच्चों अगला अपना टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई के भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे हों। इसके पहले हम लोगों ने देखा केवल एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी भरी हुई है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसके बीच में अलग अलग मोटाई की जो पट्टियाँ हैं वो इसके अंदर भरी हुई हैं, तब उस स्थिति में इसका परावैद्युतांक मान लो अलग अलग है। इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1, इसका एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, ऐसे कह लें एप्सिलॉन Rn। परावैद्युतांक के
जो पट्टियाँ हैं वो इनके अंदर भरी हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर जो संधारित्र है, संधारित्र पर आवेश एक पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है, और इसमें मान लेते हैं n पट्टियाँ जिनके परावैद्युतांक एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2, एप्सिलॉन r3 डॉट डॉट मान ले एप्सिलॉन rn है। इनकी मोटाई अगर हम मान लें, मोटाई इसकी t1, इसकी t2, इसकी t3 और इसकी tn मोटाई है। इन पट्टियों की मोटाई ये t1, t2, t3 है। अब इस स्थिति में इस संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला नंबर हम जैसे पिछला वाला किए थे, तो y वाला भाग कितना होगा। तो y वाला भाग अगर हम देखें यहाँ पर, तो वायु भाग यहाँ पर होगा, कुल इनके प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। d में से परावैद्युत पट्टियों की मोटाई अगर हम घटा दें तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा ये प्राप्त हो जाता है वायु वाला भाग। तो वायु वाले भाग की मोटाई कितनी होगी, इतनी मोटाई होगी। अब अगर हम बात करें इन प्लेटों के बीच में कुल विभवांतर कितना होगा, तो यहाँ पर विभवांतर एक तो वायु वाले भाग के कारण होगा, एक जो है हम कहेंगे जो परावैद्युत पदार्थ है उसके कारण होगा। तो यहाँ पे अगर हम विभव की बात करें, विभव कितना होगा, तो विभव वायु भाग के कारण विभव प्लस जो माध्यम वाला भाग है, माध्यम का विभव। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें माध्यम का विभव, अगर वायु वाले भाग की बात करें तो वायु वाले भाग का विभव कितना होगा, तो वायु के भाग का हमारा विद्युत क्षेत्र E0 है और इसकी मोटाई कितनी है, तो मोटाई कहेंगे d माइनस T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन Tn। ये हमारा वायु वाले भाग के कारण। माध्यम वाले भाग के कारण अगर हम बात करें तो पहले अगर हम बात करें इसके एक माध्यम के लिए, तो इसके लिए जो हमारा होगा ये होगा E0 अपॉन एप्सिलॉन r1 इंटू T1। यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, ये विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को जो है E0 अपॉन एप्सिलॉन r1 T1 ये कैसे लिखा गया है। यहाँ पर देखो, अगर हम पिछला वाला देखें, यहाँ पर हमारा निर्वात में विद्युत क्षेत्र था Q अपॉन एप्सिलॉन 0A, इतना विद्युत क्षेत्र था। अब माध्यम में कितना आता है हमारा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r या Q बटे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r a। अब देखिए इसमें अगर हम इसको माध्यम में विद्युत क्षेत्र E0 के पदों में लिखें तो Q बटे एप्सिलॉन 0 a, ये टर्म इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सिग्मा बटे E0 बटे हम यहाँ पर एप्सिलॉन r। ये तो ये हमारा EM मतलब माध्यम में विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है, तो हम कहेंगे निर्वात में विद्युत क्षेत्र के बटे एप्सिलॉन r माध्यम के परावैद्युतांक के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है विद्युत क्षेत्र किसमें, माध्यम में E0 बटे एप्सिलॉन r1 विद्युत क्षेत्र इंटू इनकी मोटाई। ऐसे ही दूसरे माध्यम के लिए लिखेंगे, ये हो जाएगा कितना E0 बटे परावैद्युतांक है एप्सिलॉन r2
इंटू मोटाई कितनी है T2। फिर तीसरे पट्टी के लिए अगर हम बात करें, तीसरे के लिए लिखेंगे प्लस, यहाँ पर प्लस में मान लेते हैं प्लस E0 बटे एप्सिलॉन R3 इंटू T3। ऐसे ही nवें पट्टी के लिए हम क्या लिखेंगे, nवें के लिए E0 बटे एप्सिलॉन Rn Tn। ये कुल जो विभव होगा वो किसके कारण होगा, ये माध्यम वाले भाग के कारण विभव होगा। अब अगर हम बात करें E0, इसमें भी है, सभी में E0 है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा विभव, हम इसको क्या लिख सकते हैं, E0 अगर हम कॉमन ले लें तब यहाँ पर बचेगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn। फिर यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है प्लस में T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, T3 अपॉन एप्सिलॉन R3, सो ऑन Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये हमारा इसको ये विभव हो गया। अब अगर हम बात करें धारिता इसकी क्या होगी, तो धारिता यहाँ पर C बराबर होता है Q बटे V। तो इस विभव का मान यहाँ पर रखेंगे Q बटे V। V का मान ये है। E0 को हम, E0 बराबर क्या है, E0 का बराबर है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, Q0 को हम लिख सकते हैं, सॉरी E0 को हम लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A के बराबर है। बाकी हमारा ये टर्म क्या है, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन Tn प्लस में ये वाला भाग T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 डॉट डॉट Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn बड़ा ब्रैकेट ये। अब यहाँ से Q तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये E0 की जगह आप कैसे यहाँ पे, क्योंकि इसको ध्यान रखना है E0 किसके बराबर है, निर्वात में विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, या हम कहें सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, तो हम इसको लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। तो ये जो है मान यहाँ पर रखा गया है। तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पर रख दिए हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो जो धारिता C का सूत्र हमें प्राप्त होगा ये ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन 0 A अपॉन में कितना होगा, अपॉन में आएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn। फिर प्लस में क्या है, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट डॉट Tn बटे एप्सिलॉन Rn। ये हमें
धारिता का सूत्र प्राप्त होता है। कब? जब यहाँ पर हम संधारित्र की प्लेटों के बीच में अलग अलग परावैद्युतांक के पदार्थ रखे हुए हैं जिनकी मोटाई भी अलग अलग है।